नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में एक बार बात फिर से जनता की सांसों की होने वाली, क्योंकि जनता को इन जहरीली सांसों से अब तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इस पूरे मामले पर सीजीआई ने भी कहा कि अब इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले को लेकर संजीदगी के साथ में काम करना होगा और इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन पर बात करनी होगी। हम भी जनता की आवाज में बार बार यही बात कह रहे हैं कि 4 महीनों में पॉल्यूशन पुकार देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। इस समस्या का हल परमानेंट होना चाहिए। हर साल इन 4 महीनों में कब तक यही रोना चलता रहेगा कि इस पॉल्यूशन से मुक्ति कब मिलेगी। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों की जिंदगी पर यह प्रदूषण खतरे की तरह बना हुआ है, लेकिन चर्चा लगातार हो रही है, दावे लगातार हो रहे हैं, पर हकीकत यह है कि सांसें आज भी जहरीली हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सरकार से पूछा, आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे चलाकर प्रदूषण कम किया जा सके। मुझे पता है कि यह दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। उन्होंने कहा कि हमें सभी कारणों की पहचान करनी होगी। हर इलाके के लिए अलग समाधान की जरूरत है। हालात की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अब 1 दिसंबर से रोजाना सुनवाई करेगा। सवाल यह है कि दिल्ली में दम घोंटू समस्या का इलाज क्या है। सिस्टम की बेरुखी लोगों को कब तक बीमार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज हमारे साथ जनता भी रहेगी, साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हमारे साथ में। एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ में, बीजेपी लीडर है। अमर सिंह, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आशुतोष मिश्रा, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन। राहुल तलान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। मोनिका शर्मा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अनवर मिर्जा जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। मनीष सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले, क्योंकि बात फिर सरकार पर ही आ जाती है, बीजेपी ने तो ये वादा किया था ना कि हम इन जहरीली सांसों से छुटकारा दिलाएंगे, तो क्या हुआ? वो दावे कहाँ हैं अब? देखिए पूजा जी, आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन दीपावली के टाइम दिल्ली में ये हालत हो जाती थी कि लोगों को धुंध के मारे कुछ दिखाई नहीं देता था। इस बार दीपावली को पटाखे भी चले, जबकि हर साल दीपावली पे पटाखों पे बैन रहता था, मगर इस बार हमारी सरकार आई दिल्ली में, हमने पटाखों पे बैन भी हटाया, लोगों को अपनी खुशियां मनाने का पूरा मौका दिया। मगर दीपावली पे जो पॉल्यूशन पहले नहीं होता था वो हमने नहीं होने दिया। फक्र कर रहे हैं इस बात पर कि जहर है, हमने थोड़ा कम जहर कर दिया या होने दिया तो हम इसके लिए ताली के पात्र हैं। नहीं, उसका एक कारण है कि दिल्ली एक एनसीआर है, इसके बगल में गुड़गांव भी है, इसके बगल में गाजियाबाद भी है और इसके बगल में पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र से आप दिल्ली में सुधार करो, मगर एग्रीकल्चर से जहां पलारी जलाई जाती तो वहां से थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो फिर भी हमने जो कंट्रोल किया है वो पहले कोई कर नहीं सका है, और जो कोई थोड़ी बहुत कमियां हैं बिल्कुल हमारी सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार लगी हुई है, हमारी सीएम रेखा गुप्ता इसके ऊपर विशेष कार्य कर रही है। सरकार काम, अब जैसे सर का ही सवाल था कि पराली जलाई जा रही, तो ये अल्टीमेटली हरियाणा में तो बीजेपी की ही सरकार है ना, तो आप अपने बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद फिर पंजाब, तो पंजाब हो या कुछ भी, केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है। तो पराली जलाना और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है ये केंद्र को लेना है कि ताकि उसको जलाया नहीं जाए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स किया जाए, सो डैट कि इस चीज़ से मुसीबत से निकले। और जो ये बोला जा रहा है कि हमने कम कर दिया, लेकिन आज भी हम जहरीली सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे जहरीली सांस ले रहे हैं, तो ये कम होने से कोई खुशी की बात नहीं है। हमें इसे खत्म करना है। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन सरकार को सोचना चाहिए। सीजीआई भी कह रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन? इसका परमानेंट सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। अगर जो कोई सॉल्यूशन होता तो सरकार करती ना। सरकार ने बताइए कुछ किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है। ये बोल रहे हैं पराली जलाई जा रही है, पराली अब नहीं जलाई जा रही है। आपको पता ही नहीं है, पराली तो कब की जल के खत्म भी हो गई। धान की पराली का समस्या दीपावली के आसपास कर खत्म हो जाती है। अब ये पराली का पॉल्यूशन थोड़ी है। देखिए है क्या कि किसान सबसे आसान टारगेट है। यूनिटी नहीं है, उनको निशाना बनाना बहुत आसान है। हर कोई उन्हीं को निशाना बना लेता है। यह बोलेंगे कि श्याम इसके लिए जिम्मेदार है, गाड़ी ओनर इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है जिसने कुछ नहीं किया है। कोई बोल सकता है? ये नहीं बोलेंगे।
किसान क्या है कि किसान वो कोई यूनाइट नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, तो उनके लिए आप बोल दीजिए कि किसान जिम्मेदार है इसके लिए। क्या इसके बोलिए कि उद्योगपति जिम्मेदार है इसके लिए, बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। फिक्की एसोचैम बैंड बजा देगा सरकार की। किसान यूनाइटेड नहीं है। किसान यूनाइटेड था ना, दुनिया ने देखा, देश ने देखा, सड़कों पर कौन उतर कर आए थे? देखिए किसान के लिए अब देखिए इन्होंने बोल दिया कि पराली जिम्मेदार है, उन्होंने बोल दिया बीजेपी वालों ने पराली जिम्मेदार है, तो मैं ये जा रही है, आपने कहा यूनाइटेड नहीं है, तो उनकी यूनिटी का बस आप। अच्छा देखिए उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनकी जो किसी और की मटकी उनके सर फोड़े जा रही है। पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार है ही नहीं, मैं बोलता हूं इस चीज को। अगर जो नहीं है तो कोई रिसर्च कंडक्ट करवाइए, पता चल जाएगा आपको। जब तक आप रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बोलते रहेंगे किसान जिम्मेदार है। आप बोलिए ना उद्योगपति जिम्मेदार है, जो सबसे ज्यादा वो खा रहे हैं। अगर जो पॉल्यूशन का सबसे फायदा किसको हो रहा है, अगर जो पॉल्यूशन जो कर रही है, जो फैक्ट्री पॉल्यूशन कर रही है, उसका फायदा कौन उठा रहा है पूजा जी? फैक्ट्रियां बंद करा दें सारी। अरे तो ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो क्या फैक्ट्री सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन के लिए स्टडी कर लीजिए, बीजिंग स्टडी कर लीजिए, संघाई कर लीजिए। दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूटेड थे बीजिंग और संघाई। मेरा जो सवाल है कि आप अभी बोल रहे हो कि किसान जिम्मेदार नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिम्मेदार है, उद्योग जिम्मेदार है, तो क्या ये 2014 से पहले तो फिर दिल्ली और एनसीआर में कहीं भी पॉल्यूशन नहीं था? उसके बाद ही सारा कुछ क्यों? आपका आरोप है। एक मिनट सर, आप दिल्ली से फैक्ट्रियां बाहर क्यों निकाली गई थी, बताएंगे? वो जिम्मेदार निकाली गई थी। अरे 2000 में निकाला गया, पहले कोई समस्या पे ध्यान ही नहीं देता था। सवाल ये है, पॉल्यूशन तब भी था जैसे अब ये अभी हम बात कर रहे थे, बोल रहे पॉल्यूशन तो है ही नहीं, जबकि आंकड़ों में पॉल्यूशन है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि पॉल्यूशन दिख तो नहीं रहा है, दिखता नहीं। पटाखे चलाकर भी उतना नहीं है। देखिए ये तो नकार ही नहीं सकते ना, हम खड़े अभी दिखाई दे रहा है कि पॉल्यूशन है। मैं एक सरकार एक इनिशिएटिव बता दे कि हमने पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये किया है। बीजेपी सरकार बता दे, बीजेपी सरकार बताए, उत्तर प्रदेश की बताए, हरियाणा की बताए, दिल्ली की बताए, पंजाब नहीं, बिल्कुल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हमारे जो है ना सभी सरकारें काम कर रही हैं, हमारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव पूछ रही, क्या इनिशिएटिव? नहीं देखिए जो उसके लिए जरूरत होती है वो सब कर रहे हैं। जगह जगह हमने जो है ना फुब्बारों से छिड़काया करा जा रहा है। जहां डस्ट जमा हो रही है डस्ट को हमने पानी का छिड़काव से साफ करवा रहे। और जो पॉल्यूशन वाले जो वाहन शहर में प्रवेश कर रहे थे उन कोर्ट में क्या जवाब जाएगा? अब जब हर दिन जब सुनवाई होगी, जब पूछा जाएगा, क्या बताओगे, क्या कर रहे हैं हर दिन? अब तो हर दिन की रिपोर्ट देनी होगी। नहीं बिल्कुल हम उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम पॉल्यूशन को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार सिर्फ बातें करती है। बातें करने वाली जब सरकार थी तब शायद लोगों ने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बातें करती। मगर हम काम कर रहे हैं, वो हमने करके दिल्ली में दिखाया है कि जब से हमारी दिल्ली में सरकार। कौन कर रहा था बातें? पहले आप देखिए, पहले जो सरकार, खुलकर बोलिए ना, कौन सी सरकार है? और पिछले में जो केजरीवाल की सरकार थी, क्या हालत थी आपने देखा नहीं? केजरीवाल या कांग्रेस की सरकार? नहीं, 15 साल कांग्रेस रही है। ग्रैब 4 को ग्रैब 3 इन्होंने कर दिया ताकि पॉल्यूशन कम हो जाए। पॉल्यूशन कम दिखाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे लगा हुआ है वो मशीन ना, उस पर पानी छिड़क देते हैं ताकि पॉल्यूशन कम दिखाई दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई रोज का आप रिपोर्ट दीजिए। आप चले जाइए, आप देखिएगा एक भी फव्वारा वाला गाड़ी जो तत्काल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी पानी में फव्वारा दिया जाता था, घुमाया जाता था, जो पेड़ पौधे थे उसको जो है कम करने के लिए धोया जाता था, आज कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये बातचीत हो रही है और सिर्फ जो एक दूसरे के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जाएगा। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। आज अगर आप कैसे क्या करना क्या होगा? हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं ना, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप बताइए, आपने भी इतनी साल तक राजनीति की है, अभी भी कर रहे हैं, सरकार में रहे लंबे समय तक, क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन इसका ठोस कदम उठाने पड़ेगा। उन फैक्ट्री जो पॉल्यूशन से उत्सर्जन करता है उसको बंद करना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। जो आपके रूल्स हैं, कहे जाते हैं कि जितना आप पॉल्यूशन करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उतने पेड़ पौधे आप लगाइए, पहली बात। दूसरी बात, जो गाड़ियां आप चलाते हैं उन गाड़ियों को भी के ऊपर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो गाड़ियाँ जो पॉल्यूशन को उत्सर्जन करता है। तो अब सवाल उठता है कि इन चीजों पे गाड़ियां उत्सर्जन कर रही हैं पॉल्यूशन को, बंद कर दीजिए। तो नहीं चले अब, मतलब गाड़ियों से तब आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। चलिए ना, बंद कर दीजिए ना। आप भी छोड़ देंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगा। मैं तो छोड़ दिया, बिहार पहुंचा दिया मैं अपनी गाड़ी को। और आजकल मैं पैदल चल रहा हूँ, बस से चल रहा हूँ। आप भी जो ओला देते हैं उसी से मैं आता हूँ, समझ गए कि नहीं? क्योंकि आप ओला की जगह आप सिर्फ या तो बस से आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, सबको करना पड़ेगा। ये तमाम लोग हैं, जितनी जनता है उनको भी करना पड़ेगा। क्या बच्चों को, भविष्य अगर मानव को जिंदा रखना है तो करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज देख लिए, आज से 1.5 महीना पहले आप ही ने इस प्रोग्राम को किया था पॉल्यूशन के ऊपर। उस समय क्या था, हर 7वां व्यक्ति जो है पॉल्यूशन से मर रहा था। आज की अगर रिपोर्ट ये आप देखिएगा तो हर 4था व्यक्ति जो है पॉल्यूशन से मर जाए। अब पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल आप चले जाइए, हर हॉस्पिटल जो है फुल पॉल्यूशन की वजह से है।
हर हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन की वजह से ही है। कांग्रेस की अपनी इंटरनल रिपोर्ट है क्या? ना 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 ना, ये सरकार की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। सातवां आदमी गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर हर सातवां आदमी पॉल्यूशन से बीमार है। रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट है। मामला बहुत संजीदा है। हम ये कहें कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, इससे काम नहीं चलेगा। हर दिन तैयारी करनी होगी, वो तैयारी नजर आती है क्या? पूजा जी, आपका शो है जनता की आवाज़, यानी जनता के मुद्दे। सुबह जब घर से निकलते हो तो आप अपने चैनल को, अपने काम को बड़े जिम्मेदारी से निभाते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि कर्तव्य है, कर्म है आपका। सरकार ठीक है, सरकार है देश में, राज्य में भी है। जनता का क्या क्या दायित्व है? मेरा क्या दायित्व है? क्या पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? आसमान से थोड़ी आ रहा है, जनता ही कर रही है ना। जो मकान बनाने वाले लोग हैं, जो सड़क पर कचरा फेंकने वाले लोग हैं, जो कूड़ेदान को तोड़ने वाले लोग हैं, वो हम सब में से तो है ना। जनता को जागरूक होना होगा पूजा जी। और मेरा अन्नदाता, मैं कुछ किसान का बेटा हूँ, मेरा अन्नदाता पॉल्यूशन नहीं कर सकता। वो तो अन्न देता है हम सबको, जितने भी नागरिक हैं या देश के विदेश को, वो रात दिन मेहनत कर कर। तो फिर ये पार्टियां पागल बना रही हैं लोगों को। पार्टियों का हाथ 20% है, जनता के पास में 80% है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ये हवा है आसमान में, ये भगवान की प्रकृति है, ये इंसान के हाथ में। जनता क्या करे? जनता, हाँ, जनता नहीं सब करना तो फिर सरकारें क्यों नहीं, चुनते हैं? जनता क्या फिर करे? सरकार ये क्यों कहती है कि हम मुक्ति दिलाएंगे अगर जनता नहीं सब कुछ करना है तो? सरकारें कुछ ना कुछ अपनी राजनीति के लिए बोलेंगी, उनकी मजबूरी है बोलना, लेकिन जनता क्या जनता करे? को फिर यहाँ पर भी जागरूक होना चाहिए कि राजनीति के लिए सिर्फ आप राजनेताओं की बात नहीं सुनेंगे। कोई करे तो चुनो, ना करे तो मत चुनो। नहीं, सरकार चुन awareness तो यही नहीं, कहती है ना। सरकार को चुनना पड़ेगा, लेकिन बात पॉल्यूशन की है। बात पॉल्यूशन की, और पॉल्यूशन सरकार नहीं करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल करती है, जनता करती है पॉल्यूशन। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। रोड पे कूड़ा नहीं डालना है, आपने अगर मकान साफ करना है तो वहाँ पानी डालना है। घरों के सामने कूड़ा फेंक देते हैं, रोड पर चल जा रही है, तो जनता को जागरूक होने हैं। सरकार को, अगर जनता कूड़ा फैलाती है तो सरकार का काम क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। क्या जनता कपड़े पहनाना आपको आएगी? कपड़ा स्वयं पहनने होंगे, आप कपड़ा कहाँ पहनते हो? आप क्या बात करोगे? जनता प्रदूषण फैला रही है। अरे आप लोग को, मुझे दिक्कत ये लगता है कि आप लोग को सरकार से सरकार फैला रही है, क्यों आप लोग सरकार फैला रही है पॉल्यूशन, नहीं सरकार ने फेंक दिया है। पूछने में हमें इस बात का दिक्कत है। आप लोग इतना डरते क्यों हो? मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जो लोग एक साल पहले हर चीज के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते थे, आज बोल रहे हैं वो पराली जिम्मेदार है, पराली जल रही है इसलिए जिम्मेदार है। अभी तो सिर्फ 5-6 महीने हुए ना, एक साल पहले या पिछली सर्दियों में क्या किया था आपने? क्या किया था आपने? अरे कुछ नहीं किया, झूठ काम किया था। आपके तरह झूठा व्यक्ति है वो, उसने दिल्ली को लूटा है। ये आपके तरह केजरीवाल ने डेटा में यमुना साहब करी इन्होंने वोट लिया है, कुछ नहीं किया, झूठ बोला है, टीवी पे आते थे। और जो जेल चले गए, जो जेल की रोटी खा के आ गए, वो बताएंगे हमारे को। जो पूरा मर रही थी। ऑड इवन का जवाब क्या दिया था? रेखा गुप्ता। जब ऑड इवन के नतीजों पर आपसे सवाल पूछा गया तो ऑड इवन पर क्या जवाब था? क्या जवाब था? पॉल्यूशन कम हुआ था ऑड इवन से। क्यों आपने दोबारा हुआ था? कब नहीं लगाया? ऑड इवन दोबारा रिपीट? नहीं क्यों नहीं, जेन्युइन बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। ऑड इवन का असर प्रभावी नहीं है ये कहकर दोबारा से ऑड इवन लागू नहीं हुआ था। नहीं सुनिए, देखिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। नॉर्दर्न स्टेट जो भी हैं, 10 स्टेट है, उनके साथ बैठ के केंद्र में जो सरकार है, पहले केजरीवाल जी कर रहे थे पॉल्यूशन, और अब जनता पॉल्यूशन कर रही है या सरकार कर रही है? किसान जनता है, मैं जनता हूँ, आप जनता है, आप भी जनता हो। ट्रक आप चलाओगे, फैक्ट्री आप चलाओगे, जनता हो आप। क्या करे जनता? सब छोड़ के घर में बैठ जाए, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर जनता बाहर निकले? नहीं, जागरूक नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता ही पॉल्यूशन की जिम्मेदार है, मतलब ये है कि जनता सब कुछ करना छोड़ दे, जनता घर में बैठ जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए? नहीं पूजा जी, आप यहाँ खड़े हो, जरा देखो फर्श पे गंदगी पड़ी हुई है। ये जनता जागरूक है लौटा की ना, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता कहीं की भी हो। आप क्या कह रहे हैं? जनता जागरूक। देखिए BS1 BS3 वाहनों को हटाने के लिए सरकार ने नियम बना दिए हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि क्या किया, मतलब भाजपा की सरकार ने कुछ महीनों पहले रेखा गुप्ता जी ने इन वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। जब वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, खूब सारा हो हल्ला किया, विपक्ष ने किया, जनता ने किया। उन्हें वाहन चाहिए, वो गाड़ियां उनको वापस चाहिए, प्रदूषण फैलाती रहे वो गाड़ियां। फिर हरदीप पुरी जी को वापस आना पड़ा था, उन्हें वो स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा था। ठीक है, तो घर पे बैठ करके बातें कर देना, आरोप प्रत्यारोप करते रहना कुछ नहीं होगा। 10 साल में यहाँ पे केजरीवाल अभी क्या सरकार ने क्या किया? अभी क्या हुआ? अभी कुछ क्या स्थिति है अभी AQI की? अभी सीजीआई क्यों सवाल पूछ रहे हैं? स्थिति खराब कोर्ट को क्यों सुनवाई करनी पड़ स्थिति रही है? खराब है, इसीलिए पीएमओ ने मीटिंग करी है, इसीलिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मीटिंग तो हर साल होती है, नतीजे क्या है?
देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम से ये भी मीटिंग कर रहे थे, ये भी मीटिंग कर रहे थे, सब मीटिंग ही कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल इसीलिए चुना था क्या सरकार को? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं चुना था, लेकिन अब तुरंत एकदम से कैसे करेंगे? रेखा गुप्ता ने आते ही तो यही किया था ना, लेकिन हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल आते ही काम करेंगे। यमुना की स्थिति पे भी काम किया, तो छठ पूजा पे यमुना मैया में हम पूजा कर पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम हुआ है, बिल्कुल। अरे आप 10 साल काम नहीं कर पाए, आप 7 महीनों, आप बिल्कुल रिपोर्ट दिखाए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं आपसे कह ही नहीं रही हूँ, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप 10 साल को, यमुना तो 6 महीने में साफ नहीं हो सकती ना सर, ये तो एक लॉजिक है ना। यमुना 6 महीने में साफ नहीं हो सकती। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वहाँ पे बैठे हुए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 10 साल से उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद वो पंजाब चले गए, अभी भी वहाँ पे बैठ करके क्या वो पराली पे नियंत्रण, क्या किसानों को उस पराली जिम्मेदार सकते? नहीं, सिर्फ पराली अब तो नहीं जल रही पराली, ये रहा, दिख रहे हैं, धुंध दिख रही है हमें अभी भी, ये स्मोक दिखाई दे रहा है, अभी भी क्यों दिखाई दे रहा है? अब तो पराली का धुआं नहीं आ रहा ना यहाँ पर, फिर क्यों है? व्हीकल्स बंद करते हैं सारे के सारे, तभी तो उसके लिए BS1 और BS3 के सारे व्हीकल्स बंद कर देते हैं। ठीक है, 40% उसमें से BS1 BS3 के हैं जो उनको हटाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक वो नहीं हटेंगे वो समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लगातार पूरे साल चलता रहता है उस पे काम नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन पे तो रिवर्स कि पूरे साल काम होना पड़ेगा। इसी समय सिर्फ 3 महीने में सबको अगर याद आएगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, नहीं हो। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक जनता सवाल पूछेगी नहीं, क्यों चाचा, क्या कहते हैं सॉल्यूशन क्या है इस पॉल्यूशन का? सॉल्यूशन सरकार तो सब एक जैसी है जी, कोई काम करना नहीं चाहती। तो फिर आप बताइए, जनता बताए सरकारों को क्या है इसका समाधान? समाधान तो सरकार को ही करना है, पब्लिक थोड़ी करेगी। हमारी पब्लिक भी तो इतनी समझदार है, पब्लिक भी तो कुछ जानती पब्लिक होगी ने करेगी, गवर्नमेंट ही चाहे वो कोई भी हो। क्या है समाधान सर? आई डोंट नो। यू डोंट नो? आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या समाधान है? मैम समाधान है, जैसे हमारे भी बड़े भैया बोल रहे थे कि जनता भी जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल सही। थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव सभी को लेना जागरूक जनता कह रहे हैं आई डोंट नो। नहीं वो ठीक है, अपनी अपनी उनकी मेंटलिटी है, अपनी जो है अपनी मेंटालिटी नहीं, मैं अवेयरनेस की बात कर रही हूं। अवेयरनेस की बात, जैसे अब होता क्या है, जैसे कूड़े से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सभी चीज़ पे काम करना पड़ेगा। जनता को भी रहना पड़ेगा, सरकार को भी रहना है। सबसे बड़ा जैसे सरकार को भी घेरा जा सकता है, जैसे जब आप आज रूल ख़त्म कर दीजिए कि हेलमेट लगाना कोई ज़रूरी, आपका चालान नहीं कटेगा। देखिए पूरा हेलमेट गायब हो जाएंगे। गाड़ी में आप सीट बेल्ट लगाना छोड़ दीजिए कि चालान नहीं कटेगा, देखिए सीट बेल्ट लगाना छोड़ हो जाएंगे। सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन पॉइंट में, हमारे बड़े भैया अभी बोल रहे थे, क्या कहते हैं, केजरीवाल सरकार, ठीक है उन्होंने 11 साल में जो भी 10 साल राज किया, 11 साल राज किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो स्वीकार करें कि हमारी जब सरकार थी 11 साल से हमने काम नहीं किया, अब हम रेखा सरकार को घेरेंगे, क्योंकि अगर हमने जो है विपक्ष में नहीं थे, आज हम अगर दिल्ली के CM नहीं हैं तो रेखा गुप्ता आएंगे, हम तो रेखा गुप्ता को घेरेंगे। लेकिन पहले वो स्वीकार करें कि हमने जमुना को साफ नहीं किया, हमने पोल्यूशन को साफ नहीं किया, हमने अपने विधायकों को जो है करोड़पति बना दिया, हमने मंत्रियों को अपने खरबपति बनाए। ये स्वीकार करें, अब बोले ये चीज़ कि हम इसकी वजह से क्या कहते हैं सत्ता में नहीं है। अब जब सरकार जो है जनता ने चुना हुआ है तो सरकार किस पे काम करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन? मैम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सारे लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। क्या रीजन मानते हैं इस पॉल्यूशन का? रीज़न मैम एक तो वेदर कंडीशंस तो है ही, और क्योंकि व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा NCR वगैरह दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से थोड़ा पॉल्यूशन है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैडम राजीव जी ने अभी जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। सभी लोग आज की डेट में देखो, एक आदमी भी जा रहा है तो सिंगल गाड़ी लेके जाता है, तो ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि व्हीकल्स का कम से कम यूज़ हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाए जिससे पोल्यूशन से बचा जा सके। सरकार को कितना भी घेर लो तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कुछ कर पाएगी। सरकार इतना कर सकती है कि ये रोक लगा सकती है कि आप गाड़ियाँ थोड़ा कम यूज़ कीजिए, जितना मैंडेटरी है उतना यूज़ कीजिए, क्योंकि बाकी की सारी इंडस्ट्री और चीज़ें और भी लोकेशंस में NCR में ही नहीं है। लेकिन NCR में पोल्यूशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि व्हीकल ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स होता है, लोग 100-200 रुपये लेके वो बना के दे देते हैं। तो इसको बड़ा सख्ती से होना चाहिए कि अगर व्हीकल बिल्कुल ठीक कंडीशन में है तभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। तो ये सरकार की इच्छा नहीं, बल्कि जो आम जनता है उसकी भी इच्छा जब तक ये नहीं होगी कि इस पोल्यूशन को कम करना है, तब तक इस पोल्यूशन की समस्या से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसमें हम जनता की 100% भागीदारी होनी पड़ेगी। अब अभी सरकार ने देखो कितनी सुंदर जगह बनाई है, यहाँ पे कुत्ते घूमते थे, सुगर घूमती थी, लेकिन अभी देखो कितने बोतल कितने कप पड़े मिलेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है
ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अगर किसी चीज़ को खाते हैं, पहनते, डस्टबिन रखा हुआ, लेकिन कहाँ फेंका हुआ कचरा? नीचे। तो सरकार तो घर घर गली गली जाकर नहीं सफाई करेगी, नहीं पोल्यूशन हटाएगी। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अगर हमारे घर में 4 फैमिली हैं और चारों अलग अलग कार लेके जाएंगे तो कहाँ से पोल्यूशन खत्म होगी? अलग अलग लोग जनरेटर जला रहे हैं, अलग अलग घर में हर एक तरह का वो उत्पादन ले रखे हैं, तो कहाँ से खत्म होगी? ये अवेयरनेस हम लोग को है, सरकार इस पर पहल करे और जनता इसमें जागरूक हो, तभी हो पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या होगा पोल्यूशन का सॉल्यूशन? पोल्यूशन का सोल्यूशन ये है मैम, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, मैच में भी कैमरे हैं, लेकिन इसके लिए कोई हम तकनीक लेके ही नहीं आए अपने पास। सारे संस्थान हैं, सारा प्रशासन, लेकिन काम तो करता नहीं। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी जाम रहता है, उस तरह काम तो करता ही नहीं। सरकारी बाबू अपना कुर्सी तोड़ रहे हैं जी, कुर्सी गर्म कर रहे हैं, तो उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो अभी अपने देश के भविष्य के लिए हम पोल्यूशन छोड़ के जाएंगे उनके लिए। ये है और चेतावनी है, पहली बार नहीं है, हर बार होता है। बीजेपी को भी देखना चाहिए था कि हमारी सरकार आ गई और दिवाली के बाद हम इस पे जागरूक हों, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब कर रहे हैं लेकिन स्लो है बहुत ज़्यादा। पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है कि अभी तत्काल में काम होना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ हो रही है बोलते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रही है थोड़ी, बिल्कुल। किस किस को हो रही है परेशानी? हो रही है क्या सांस लेने में? हाँ बिल्कुल हो रही है। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और क्या क्या परेशानी हो रही है पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी को ईवी में बढ़ावा देना चाहिए सबसे पहले तो, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। और बोलना चाहता है कैसे बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को अपने टैक्स कम करने चाहिए। जो इंडियन गाड़ी है, टाटा की, महिंद्रा की, इन गाड़ियों पर टैक्स कम कर देने चाहिए। स्वदेशी पर फोकस। इसमें मेरा सजेशन है, मैं सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, कि व्हीकल्स को जितना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किया जाए ताकि ये पोल्यूशन से बचा जा सके। मैं बेसिकली वृंदावन से हूँ। मैं वीक में 1 टाइम वहाँ जाता हूँ, एकदम फ्रेश हवा लगती है। जब दिल्ली वापस आते हैं मंडे, तो गले में जलन जैसा महसूस होता है, आंखों में जलन जैसी महसूस होती है, तो हमको लगता है अपना ऑफिस वहीं उठा के ले जाए। लोग तो ये सोचने लगे चलो गांव वापस। जा रहे हैं बहुत सारे। ये जो आप माइग्रेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना आईपी जी, उसका एक सॉल्यूशन तो आपने पोल्यूशन दे दिया है। लोग कह रहे हैं दम घुटता है, कह रहे हैं गाँव चलो। देखिए पूजा जी, हमारी सरकार दिल्ली में आके अभी 7-8 महीने हुए और हमारे काम जो दिल्ली के अंदर हैं, एनसीआर में जो हैं, वो धरातल पे दिखाई दे रहे। हमने आते ही, हमारी सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, शपथ भी नहीं ली थी। पानी आप छिड़का रहे थे, ये पानी का छिड़काव ये भी करा रहे हैं, आपने इनसे अलग क्या किया? मुझे वो बताओ। हाँ बता रहे हैं आपको। ये 11 साल शासन करने के बाद कभी जमुना पे ये छठ पूजा नहीं करा सके। हमने 6 महीने के अंदर छठ पूजा जमुना पे करवाई और बड़ी व्यवस्थित करवाई और बड़ी भव्य करवाई। इस बात को पूरा हमारा उत्तरांचल का जितना भाई है वो कह सकता है कि 11 साल में उसने पहली बार यमुना पे छठ पूजा करी थी। तो वो हमारी ये तो नहीं कर पाए। केजरीवाल सिर्फ वादा जरूर करते थे कि बस एक मौका दे दो, वीकेंड पे परिवार सहित आप जमुना पे जाके। दिल्ली लगता है ये पहली बार आए हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं 1994 में आया था दिल्ली, उस समय से मैं यमुना में छठ पूजा देख रहा हूँ। ये पहली बार आए, इसीलिए इनको आज दिखाई दे रहा है। पूजा जी, दिल्ली की जनता को लूटा है वाकई में। आज इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर आप डिबेट नहीं करते। एक व्यक्ति आया था जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं दिल्ली को पैसे बनाऊंगा। बच्चों की कसम खाने वाला व्यक्ति इस कगरा पे छोड़ गया दिल्ली को। क्या डिबेट कर रही हो आप? डिबेट कर रही हो। झूठा ना व्यक्ति जिसने बच्चों को नहीं छोड़ा, जिसने माँ बाप को नहीं छोड़ा, उसके प्रवक्ता नहीं बोल पाएंगे। जो जेल चली गई पूरी सरकार, वो लोग हैं। मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, कौन खाएगा बच्चों को कसम? मैं मर जाऊंगा, बच्चों को कसम नहीं खाऊंगा। ये राजनीति है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। बच्चों को कसम नहीं खानी। जो बच्चों को कसम खाता है वो झूठा होता है। देखिए, मुझे लगता है ये पॉल्यूशन ना साजिश है। और ये साजिश क्यों है कि जैसे हर एक विकसित देश में देखेंगी, राजधानियों में, बड़े बड़े शहरों में पानी ना टैप से निकाल के लोग पीते हैं। लेकिन दिल्ली में आपको टैप से पानी, नोएडा में टैप से पानी पीते हुए लोग नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी नहीं मिलेंगे दिल्ली एनसीआर में। तो अब वो पानी क्या है, बड़ी बड़ी बोतलों में बिकने लग गया है। फिर पानी में मिनरल आ गए। मुझे लग रहा है कुछ दिन कि ऑक्सीजन की तैयारी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद पता चले कि सतपुड़ा की हवा बिक रही है, अरावली की हवा बिक रही है, ये हिमालय की हवा, ये वेस्टर्न घाट की हवा, ये ईस्टर्न घाट की हवा है। हम अलग अलग उसमें देखें कि भैया ऐसी हवा बिक रही है और इस हवा में ये न्यूट्रिशन है। और ये अगर जो ऐसा हुआ तो बड़े बड़े लोग तो खरीद लेंगे वो हवा। ये गरीब जो ई रिक्शा पे चलता है, ये कैसे खरीदेगा? उसको तो इसी खुली हवा में सांस लेना है। तो मेरी सरकार से विनती है भाई, ये कम से कम ये पोल्यूशन साफ करिए। और देखिए, अगर जो आपको विश्वगुरु बनना है तो दिल्ली एनसीआर में जो है सब हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते। पोल्यूशन कैसे खत्म होना चाहिए?
बिल्कुल ठीक बात है जो लिखा सरकार ने। और जो एनसीआर में जो सरकार भाजपा की है, उन्होंने जो जनरेटर थे वो पीएनजी कर दिए गए हैं। जो व्हीकल थे पुराने और डीजल व्हीकल थे उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, सुबह सुबह छिड़काव हो रहा है, आज से हो रहा है, लेकिन उसको समय लगेगा। ये पॉल्यूशन कंट्रोल करना सरकार। तो इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना सर? नहीं, परमानेंट हो नहीं सकता। सॉल्यूशन क्या, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? हो सकता है उसका एक रीजन है, हमें डे वन से करना, सर्दी में क्यों? यही तो कह रहे हैं कि डे वन से भी करना पड़ेगा, बारिश में करना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं। हमें जनता को, सरकारों को, दोनों को ये दो पहिए हैं इस देश की हवा में, दो पहिए हैं, एक सरकार का एक जनता का, दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। शराब घोटाला नहीं करना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। टीवी पे आकर झूठ बोलकर एडवर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सब सरकारें करती हैं। सुनो, आपने यमुना के नाम पर माल लपेट लिया, बच्चों को कसम खा के चले गए, दिल्ली को कहाँ छोड़ गए आपने? तो हमें काम करना पड़ेगा। और सरकार को मैं कहना चाहूँ कि सरकार जनता के हवाले ना रहे, वो कड़े कदम उठाएं। जो पॉलिसी करने वाले व्यक्ति हैं, जो आप कर्मचारी भी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी 24 घंटे लगाए जाए और घर घर जाकर रोड साफ कराए जाए जिससे डस्ट ना उड़े। और जो लोग काम कर रहे हैं ठेली पटरी वाले, उनको भी टाइट किया जाए कि वो गंद बाहर ना फेंके। हम सबको करना पड़ेगा, सरकार भी करेगी और जनता भी करेगी। स्वच्छता की बात हुई ना, ये फैक्टर उतना नहीं काम कर रहा ना पूजा जी, ये फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा। नहीं पूजा जी, स्वच्छता ही पॉल्यूशन का एक कारण है। जब तक स्वच्छ नहीं होगा पॉल्यूशन क्या करोगे? आप गंद पड़ी रहेगी तो उसमें डस्ट उसमें जाता है, गाड़ी आई हवा से एयर लेगी उड़ा के ऊपर लेगी। स्वच्छ ही पैमाना है ठीक करने का, पॉल्यूशन का। ये सरकार करेगी, नहीं तो हम करवाएंगे। हम जनता हैं, जागरूक होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों को कसम खाकर चले गए पंजाब। सुन लो भाई, मैं भारत 24 चैनल के माध्यम से दिल्ली वालों आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग आप ही को बोल रहे हैं। ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है, ये जो खतरनाक हो गया, ये आपको दोष दे रहे हैं, ध्यान में रखना। पॉल्यूशन पर सुनिए, इन्होंने केजरीवाल जी के बारे में बोला, मैं उसका जवाब इनको दे देने दीजिए। जवाब ये है, इन्होंने बोला केजरीवाल ने तो जो बोला वो किया। केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, वोट मांगा कि मुझसे साफ नहीं हो पाई, मुझे अगली बार मौका दीजिए। मुद्दे पर आते हैं, आज के मुद्दे पर। देखिए, पोल्यूशन हटाना है, ये हमारे देश की सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार को भी इसमें पूरा सहयोग मिलना चाहिए जनता का, तभी ये काम ठीक से हो सकता है। चाहे उसमें कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सबको मिलके काम करना है। सरकार के काम बताएं, इनिशिएटिव्स बताएं कि हमने ये किया और हम पॉल्यूशन पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार की में भी तो यही जवाब देना होगा ना, हम क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने यही कदम उठाए हैं जो ये लगातार क्लाउड फीडिंग की उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ क्लाउड फीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा वो BS1 और BS3 वाहन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो वाहन नहीं हटेंगे हमें जो मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि व्हीकल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके अलावा हमको बहुत ज़्यादा EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और वहाँ पे सब्सिडी भी देना है। ये भी सरकार ने कहा है कि हम EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो EV व्हीकल्स खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं बना है कि हमें उससे बेहतर एक और ऑप्शन है। कितनी पब्लिक जो सार्वजनिक वाहन है उनसे चलने को तैयार है अगर वक्त पर मिलते हो? कितनी पब्लिक तैयार है चाचा? तैयार है? सब तैयार हैं। पर मिलेंगी बस? हम तो राजी हैं, बस में हो, पैदल हो, साइकिल पर तैयार है। हमारी पब्लिक कह रही है साइकिल से भी चल जाएंगे, उधर की तरफ चल रहे हैं। जरा तैयार हैं आप लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो तो? बिल्कुल अभी जैसे सही चलेंगे। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं चलेंगे? अगर ट्रांसपोर्ट अच्छी है तो ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल चला जाएगा। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक बस आई, वो पोल्यूशन नहीं है, उससे बिल्कुल चल रहे हैं लोग, तो उससे ईजी भी है चलने में। ईजी भी है चलने में। और कितने लोग तैयार हैं? ये सही इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिक बस होगी तो हमें हालांकि लगता है पॉल्यूशन कम होगी, बट दिल्ली की जो पॉल्यूशन की मेन कारण है डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू स्टेट की हर डेंसिटी होती है, उससे ज़्यादा यहाँ पे पीपल्स रहते हैं, इस वजह से पॉल्यूशन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए इनिशिएटिव प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम उस डेंसिटी को कवर कर पाएँ। और एक स्टेट का एक डेंसिटी का नंबर्स होते हैं, उन नंबर से अकॉर्डिंग टू 3-4x टाइम ज़्यादा है, इस वजह से पॉल्यूशन हमारा काफ़ी पीक हाई पे है। तो इसलिए हमें थोड़ा इस बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार को भी प्लान करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके पॉल्यूशन खत्म होगा। बड़ी अच्छी बात निकल कर आई। इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी कि दिल्ली की जो डेंसिटी है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है दिल्ली, और एक बड़ा चैलेंज है। मैडम एक चीज़ और देखो, आप इंडिया गेट पे जाओ, लोधी गार्डन जाओ, वहाँ पे इतनी सफाई है, लेकिन वही रोहिणी में या और इलाकों में जाओगे तो गंदगी का भंडार भरा पड़ा है। तो PWD वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन MCD वहाँ काम नहीं कर रही है। ये भी बहुत बड़ा फेलियर हमारे लिए। सरकारी प्रशासन के ऊपर जवाब
जवाबदेही नहीं है, वो काम कर रही है नहीं कर रही है, पोल्यूशन कितना हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। हर जगह गंदगी के भंडार लगे पड़े हैं, सरोज नगर कहीं भी चले जाओ आप मार्केट के अंदर, और हमें खुद भी जागना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आप कोल्ड ड्रिंक पी के बोतल फेंक दूं, ये चीज़, ये हमें भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। इसमें जनता को भी इसके लिए अवेयरनेस लानी होगी। ओवर पॉपुलेटेड, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो हो चुकी है, और इसके लिए पूरे देश में काम करना पड़ेगा कि जहां पर लोग हैं वहीं पर उनको रोजगार मिले। हाँ, तो ये जो मुद्दा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, वो एक दिन का मुद्दा नहीं है। अल्टीमेटली सेंटर का रोल इसमें ज्यादा हो जाता है। डेफिनेटली सेंटर का रोल हो जाता है। आप एक छोटा सा चीज देखो, मेट्रो आपका सबसे पहले शुरुआत हुआ दिल्ली में, अब कुछ शहरों में गया। जैसे जैसे ये धीरे धीरे हर शहर में फैलेगा और रोजगार आएगा, इंडस्ट्री आएगा, तो लोग वहाँ पर प्लान करेंगे। जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, अगर बिहार में मेरे को एक अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन पर काम आएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महाभारत में जब युधिष्ठिर लोग, पांडव लोग जब जंगल में थे, तो वो लकड़ी काट के अपना खाना बना रहे थे। तो नकुल ने एक बार ढेर सारा लकड़ियाँ काट लिया, तो युधिष्ठिर ने बोला इतना क्यों काटे? तो उसने बोला कि बरसात आने वाली है तो मैं काट के रख लेता हूँ। तो उसने बोला प्रकृति से उतना ही लो जितनी हमें ज़रूरत है, नहीं तो प्रकृति हमें गलत तरीके से लौटाएगा। वही चीज़, जैसे आप यहाँ से नोएडा से ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन तरफ जाते हो, तो पहले वो 15 साल 20 साल पहले जंगल था, आज सिर्फ बिल्डिंग बना हुआ है। बिल्डिंग बना, जंगल था, आज कंक्रीट का जंगल है। डेफिनेटली, तो जंगल कटा, वहाँ पर कंक्रीट आया, लेकिन उसके आसपास एरिया में उस तरीके से पेड़ पौधा नहीं लगा। तो जब इस तरीके से काम होगा, ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन उसका कोई ना कोई सरकार को या जनता को अल्टरनेटिव करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से आज हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, बहस करते रहिए और जल्दी सांस लेते रहिए। नियम सबके लिए लागू होंगे, तब बदलाव होगा। नियम सरकार बनाती है, सरकार को लागू करवाने हैं। ये जनता पे बोझ डाल दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी जनता की है। ये तीन लोग क्या कर रहे हैं कि जनता को जिम्मेदार बता दे रहे हैं सब चीज के लिए। जिम्मेदारी है सरकार की, सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, जनता के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सरकार के पास इस चीज से लड़ने के लिए बजट होता है, लेकिन जनता के पास बजट नहीं है। मुझे कोई बजट थोड़ी दे रहा है। बिल्डर्स ने रूल्स को दरकिनार करते हुए कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, उनको लेकर भी कुछ होगा कि नहीं? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार देखे, सफाई कर्मी सुबह सुबह झाड़ू लगाएं, इतनी मशीन आ गई है, वैक्यूम क्लीनिंग की क्या जरूरत है? जब इस अथॉरिटी के पास इतना पैसा है तो खरीदे जाके वैक्यूम क्लीनिंग की मशीन। ऐसी बात कर दे रहे हैं कि हम जैसे अभी 100 साल पीछे जी रहे हैं। झाड़ू लेके सफाई कर्मी निकलेगा ऐसे और धूल नहीं उड़ेगी। वैक्यूम क्लीनिंग करवाइए ना आप। हर एक अधिकारी एक क्षेत्र दिया जाता है कि इस क्षेत्र को तुम देखोगे, पैसे कमा रहे हैं सबके सब। बिल्डर को जब पैसे दे रहा है तो क्यों रुकेगा? वो तो करेगा ही कंस्ट्रक्शन। किसी भी शहर में, किसी भी नगर में मात्र 20% जगह होती है सड़क की, 80% होती है आवास की। तो क्या वो जाएगा वहाँ पर? ट्रक जाएगा? वो क्यों करने जाएगा? आदमी जाएगा ना। बात पॉल्यूशन की है, ये सब घुमाने वाली बात है। ये क्या घुमाने वाली बात है? गूगल में वो मैप देख लीजिए पॉल्यूशन का, तो आपको पता चल जाएगा सड़कों के किनारे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। आपको बेसिक साइंस समझ में नहीं आती है। इनको नहीं पता कि 80% जनता रहती है, 20% रोड होता है, 20% किसी भी शहर में, किसी भी नगर में। तो इंक्रोचमेंट हटाने की जरूरत सबसे पहले पूजा नहीं, नॉट इंक्रोचमेंट। 20% रोड का मैप होता है। ये एरिया है कंस्ट्रक्शन का, कोई कहीं भी जाओगे, गांव घर में जाओगे, 20% रोड एरिया होता है, बाकी लोग आवास होता है, फैक्ट्री होती है। लेकिन उस हिसाब से प्लान किया जाता है ना कि उतना जो 20% जिसकी बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के हिसाब से रोड तैयार होती है ना। सर 20% पॉल्यूशन, 80% पॉल्यूशन जो होगा वो कौन रोकेगा? वो हम जाएंगे, हम कुछ जागरूक होंगे और हमारे सफाई कर्म जाएंगे। सुबह से आप क्या कर चुके हैं पॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला। मैं आपने वो छेड़ा है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा। छेड़ा नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, जब मैं घर से उठता हूँ 6 बजे, तो मैं पहले रोड पर निकलता हूँ, तो जो कचरा होता है ना, आई स्वेयर मैं वीडियो बना भेजता हूँ, उठा के मैं डस्ट में डालता हूँ। मैं सबका अवेयर करता हूँ कि ये जो पॉल्यूशन है इस डस्ट से भी होता है और रोड से भी होता है, कचरे से भी होता है। आज हमारे जगह जगह हम जाते हैं मोटरसाइकिल पे, कचरा फेंक दिया, हम जाते हैं सिगरेट फेंक दिया, पान थूक दिया। तो ये हमने शहर को साफ करना है। ये कब पॉल्यूशन नहीं है, जब तक मेरा शहर साफ होगा तभी पॉल्यूशन खत्म होगा। आप एक मिनट, मैं दुबई गया हूँ, अब भाई साहब भी शायद दुबई गए होंगे, वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहाँ पर पता है कि कचरा फेंकोगे तब जेल जाओगे। कोई भी पान वाला, कोई भी बीड़ी पीला, कोई सिगरेट वाला नहीं है पॉल्यूशन वहाँ पे, नहीं पॉल्यूशन वहाँ पे। अच्छी एयर है वहाँ पे, अच्छी एयर वहाँ पे है, लेकिन हम जागरूक। सफाई कर्मी लगते हैं कि सुबह सुबह झाड़ू लेके दुबई गए हैं ना, ये सुबह सुबह निकले भी होंगे ऐसे सफाई कर्मी झाड़ू लेके निकल रहे हैं ना। धूल बहुत दिखती होगी ना आपको। इतना वो सारा का डेजर्ट एरिया है, इतने सारे तूफान आते हैं, रेत उड़ रहा होता है, उसके बाद भी पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि मशीनें, वैक्यूम क्लीनिंग की मशीनें है ना। हमारा दुबई गए तो कुछ सीख के आइए। देखिए पूजा जी,
हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, दिल्ली में हो, हम बिल्कुल तरीके से हर काम कर रहे हैं। हमने जितना दिल्ली को 6-7 महीने में सुधारा है, ये जितना 27 साल में, 15 साल कांग्रेस रही, 10-11 साल ये रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया था। ना रोडें अच्छी थी। अब सुने, आपको देख रहे हो आज पूरा देश चल रहा है, कितनी बढ़िया हमने हाईवे बनाई है। इन्होंने क्यों नहीं बना दी? तो 65 साल शासन किया इन्होंने। अब ये हम झूठ बोलते हैं आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप यमुना एक्सप्रेस प्रेस आके आपने सिर्फ इटली में बनवाए महाराज, आप ऐसा नहीं होता। जल्दी से पब्लिक तैयार है। पब्लिक, ये एक तरीके का एक बड़ा आंदोलन पब्लिक की ओर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोतल बगल में रखा हूँ, जेब में डाल रखा हूँ, डस्टबिन में डालूंगा। बिल्कुल तैयार। सब लोग तैयार है, पब्लिक तैयार है। सरकार को भी ये शपथ लेनी होगी कि जनता को इन जहरीली सांसों से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। और जब तक ये शपथ नहीं ली जाएगी, जब तक उसके लिए सरकारें प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करेंगी, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाएगा। लेकिन वही प्रतिबद्धता पब्लिक की भी जरूरी है। आज जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।